और फिर इससे भी बढ़कर ये तो उन लोगों के लिए फ़ायदा हुआ कि जो नाफरमान थे और फिर दुनिया में आकर दुआ मांगना शुरू कर दें और अल्लाह तबारक व तआला इनको नेकोकार लिख देगा। और अगर लोग वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ दें उसका क्या नुकसान होगा। औलाद जब अपने वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ देती है तो फिर उनको नुकसान होता है, और वो नुकसान भी मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तरकल अब्दु दुआ, जब बंदा दुआ को छोड़ देता है, दुआ नहीं मांगता, लिल वालिदैन, अपने वालिदैन के लिए, माँ हो या बाप हो, दोनों में से किसी एक के लिए भी दुआ नहीं मांगता, दुआ को छोड़ देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नहु यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स के रिज़्क़ को अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देता है। जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ देता है उसका रिज़्क़ खत्म हो जाता है, उस पर गरीबी मुसल्लत हो जाती है। गौर करें कितनी बड़ी बात है। हर शख्स महंगाई का रोना रोता है, हर शख्स अपनी गुर्बत के रोने रोता है, लेकिन कभी गौर किया कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हो या नहीं करते। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं अगर बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ को तर्क कर देता है, छोड़ देता है, तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं फ़इन्नहु यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़, अगर आज भी कोई शख्स अपने रिज़्क़ में बरकतें चाहता है, अपने कारोबार में बरकतें चाहता है, अपनी रोजी में बरकतें चाहता है, तो वो शख्स हाथ उठाए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, रब उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा देगा। ये नुस्खा किसी और का बताया हुआ नहीं है, ये नुस्खा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमाया हुआ है। इस पर अमल करोगे हुजूर के बयान किए हुए नुस्खे पर, तो कभी जिंदगी में मार नहीं पड़ेगी कि ये हुजूर बयान फरमा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कंज़ुल माल की हदीस है कि हुजूर ने फरमाया कि बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, अगर दुआ को तर्क कर देगा तो उसका रिज़्क़ खत्म कर दिया जाएगा, उसके रिज़्क़ की बरकतें खत्म हो जाएंगी। और फिर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब बंदा मर जाता है तो फिर वो जन्नत में चला जाता है। नेकियां की होती हैं दुनिया में, जन्नत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है, लेकिन फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नर रजुला ला तुरफ़अु दरजतुहु फिल जन्नह, हुजूर इरशाद फरमाते हैं बंदा जन्नत में मौजूद होता है, पहले से उसने नेकियां की होती हैं, अच्छे अमाल किए होते हैं जिनकी बुनियाद पर अल्लाह ने उसको जन्नत अता फरमाई, लेकिन फिर यूं होता है कि ला तुरफ़अु दरजतुहु फिल जन्नह, अल्लाह उसके जन्नत के दर्जों को बुलंद फरमा देता है। पहले नीचे था, दर्जा बुलंद कर दिया। और ये हमारी और तुम्हारी सीढ़ियां नहीं है कि एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर कदम रख दिया, बल्कि जन्नत के एक दर्जे से लेकर दूसरे दर्जे का फासला भी हुजूर ने बयान फरमाया। फरमाया 500 साल का फासला एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान है। 500 साल, इतना लंबा अरसा, इतना बड़ा दर्जा। तो जब 500 साल के दर्जे की उसको बुलंदी मिलेगी तो फिर वो खुदा की बारगाह में पूछेगा, अर्ज करेगा कि या अल्लाह ये कैसे हुआ कि मैं नीचे वाले दर्जे में था, ये 500 साल की मुसाफत से ऊपर वाला दर्जा मुझे कैसे मिल गया। तो जवाब गैब से आएगा, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा फयुक़ालु बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लका, तू पीछे औलाद छोड़ के आया था, तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया है, दुआ की है, तेरी औलाद की दुआ की बरकत से मैं जन्नत में तेरे दर्जों को बुलंद फरमा दिया। कितनी मजे की बात है, जन्नत का दर्जा 500 साल का फासला। और हुजूर इरशाद फरमा रहे बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लका, तू जो औलाद छोड़ के आया था वो दुआ की मुनकर नहीं थी, वो दुआ से मना नहीं करती थी, वो वालिदैन को याद करने से मना नहीं करती थी। तू औलाद की तरबियत करके आया है, औलाद को पढ़ा के आया है, समझा के आया है, गुमराहियों से बचा के आया है। तो आज तेरी औलाद ने तेरे लिए यासीन पढ़कर, कुरान की आयत पढ़कर, नमाज पढ़कर, हाथ उठाकर तेरी बारगाह में मालिक और मौला मेरी बारगाह में दुआ की है, तो उस दुआ के सत्ते मैंने तेरे दर्जों को बुलंद फरमा दिया है। ये हुजूर बयान फरमा रहे हैं, ये हुजूर फरमा रहे हैं कि बंदे का जन्नत में भी दर्जा बुलंद होगा। तो कहते हैं कोई फायदा नहीं है, हुजूर फरमा रहे हैं कि बुलंद होगा, औलाद की दुआ के सदके बुलंद होगा। और फिर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो हक थे, पहला हक था नमाज जनाजा, ये दूसरा हक है माँ बाप के मरने के बाद औलाद पर भी इस्तिग़फ़ार, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, उनके लिए दुआ करें, ये दूसरा हक था।